हरे कृष्णा। तो अभी हम सीरियल से हम बताते जाएंगे। ये श्लोक नंबर है आगे वाला। तो ये इस श्लोक इस प्रकार है। इष्टान भोगान यो देवा दस यज्ञ भाविता तर्दान अप्रदेव्यो ओ भुगतन स्तन एवसा। तो इसमें बताया गया है कि पिछले बार बताया थी जो यज्ञ नहीं करेगा वो संतुष्टि से नहीं रह पाएगा संसार में, और जो यज्ञ करेगा इस संसार में भी अच्छा से रहेगा और अंत समय में भी शांति जीवन को और परम गति को प्राप्त करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे बताते हैं कि जो अगर सारे प्रकृति द्वारा देवताओं द्वारा दिया हुआ है, भगवान के जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा दिया हुआ है, और उसको समर्पित अगर उनको भोग लगा कर नहीं करता है वो चोर है। भुगतन स्तन एवं यहाँ बताया गया है। भुगतन स्तन मतलब चोर, स्तन मतलब चोर। तो जो ऐसा भोग लगा के नहीं करता है, भगवान को प्रसाद खाता है, भगवान को दिया हुआ चीज़ भगवान को अर्पित नहीं करता है, तो चोर कहलाता है। तो हर चीज़ जो भी आपको प्राप्त मिलता है, इस शरीर भी मिला हुआ 5 तत्वों से, तो हम शरीर कभी नहीं बना सकते हैं ऐसा। और हर वस्तु जैसे हवा है, फूल है, सारे पेड़ पौधे हैं, सारे प्रकृति द्वारा नेचर है दिया हुआ है, तब उसको दिया हुआ चीज़ हम उपभोग कर रहे हैं और उसका स्मरण भी नहीं कर रहे हैं, उसको अर्पित हुए और समर्पित हुए करते हुए नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से चोर कहलाते हैं। जैसे वेदों में अलग अलग यज्ञ करने के विधान हैं, देवताओं को भी विधान है, कहा गया है कि आपको अच्छे स्वस्थ चाहिए तो सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, अच्छा सुंदर पत्नी चाहिए तो उमा देवी की पूजा करना चाहिए। ऐसे ऐसे अलग अलग शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन जब भगवान के हम पूरे करते हैं, पिछले भी बताया था कि अगर हम भगवान को संतुष्टि करते हैं, अकाम सर्वे काम व मोक्ष काम उदार आदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ते पुरुषम पराम। तो कोई भी अकाम हो या अकाम हो, कामना नहीं हो या कामना है, फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे तो सारी देवी देवताओं संतुष्ट हो जाते हैं और आवश्यकताओं का हमारे पूर्ति करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हरे कृष्ण जो मंदिर है, कुछ लोग कमेंट करते हैं, जो निंदा भी करते हैं कि इन लोग सिर्फ हरे कृष्णा करते हैं, जब इन लोग सारे कैसे पूरी हो जाते हैं। तो कलयुग में यही बताया गया है भगवान किस प्रकार संतुष्टि होंगे कलयुग में, कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से। कि इन लोग कहीं जाते नहीं काम करने के लिए, फिर भी इन लोगों का कैसा मतलब ऐश्वर्यशाली जीवन यापन करते हैं। तो सारे इसमें बताया गया है कि यज्ञ करने से, और कलयुग में यज्ञ यही है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो जो भी हम हरे कृष्ण का जप करेंगे और इसका सारे वस्तु भगवान का अर्पित करते हुए हम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा और स्वस्थ होगा, और सारी चीज़ें हमारे भगवान के सेवा में, जैसे अगले श्लोक में पढ़ेंगे कि जो भी करते हैं भगवान के लिए कीजिए, जो भी तपस्या करते हैं भगवान के लिए कीजिए, जो भी खाते हैं पहले भगवान को भोग लगा कीजिए, और जो भी दान देते हैं भगवान को समर्पित करते हुए लगाइए। तो इस प्रकार से करेंगे तो हम चोर नहीं कहलाएंगे। जैसे सूर्य रोशनी देते हैं, तो इनको हम क्या देते हैं, बिल तो नहीं भेजते हैं आपके पास, बिल नहीं आता है। हवा है तो हवा नाक तक पहुंचाते हैं, इसके लिए हम कहीं बिल पेमेंट नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम जब भगवान के शरणागति जो बताए हैं कि सारे देवताओं अलग अलग पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 33 कोटि देवताओं हैं, उनको हम एक एक अगरबत्ती भी दिखाएं तो पूरी ज़िंदगी भी चली जाएगी, फिर भी हमको पूरी नहीं कर सकते, सारे देवताओं की पूजा नहीं कर सकते हैं। तो कृष्ण बताए हैं सिर्फ कृष्ण, अकेला कृष्ण भगवान बताते हैं कि इसमें कि कृष्ण ही भगवान है। चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, अकेले ईश्वर कृष्ण आरशर भृत, सिर्फ कृष्ण ही भगवान है, उसके सारे फिर भृत मतलब दास हैं, उनकी सेवक हैं। तो इस प्रकार से हम करते रहेंगे उनकी सेवा, और संतुष्ट बहुत प्रैक्टिकली चीज़ है, ऐसे बताने की चीज़ नहीं, करके देखिए, 1 महीना 1 साल 2 साल करके देखिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। इस प्रकार से हम धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित होंगे और हमारा जीवन सफल होगा, आपका समाज सुखी होंगे, शांति होंगे, और हम जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। क्या है, कृष्ण का प्रेम और भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।